स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडून एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन तो शरद पहले में हमने पढ़ लिया था। अरे भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन में भी आता है। सर्कुलर मोशन में क्या इक्वेशन ऑफ मोशन आता है हमारा, चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें हमारा क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s। उसमें तो हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे बस यही हो जाएगा कि हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस टर्म चेंज हो जाएगा। जैसे v फाइनल की जगह हम किसको लिखेंगे, ओमेगा फाइनल। क्या लिखेंगे, ओमेगा। यहाँ पे वेलोसिटी की जगह ओमेगा का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे ओमेगा का यूज कर रहे हैं। u क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इनिशियल। एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज करते हैं हम, अल्फा यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा। अल्फा क्या हो, अल्फा टी हमारा हो गया। एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज किया हम, यहाँ पे अल्फा का यूज करते हैं। अब एस की जगह हम क्या यूज करते हैं, थीटा का यूज करते हैं। एस की जगह थीटा का यूज करते हैं। यू की जगह बताया अभी ओमेगा, ए की जगह अल्फा। यहाँ पे भी वही सारा पुट करके यहाँ पे आया, तो इक्वेशन हमारा सेम टू सेम वही रहता है। बस वहां पे जो टर्म्स रहता है वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में वहाँ पे वो टर्म चेंज हो जाता है, बाकी फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट सेम होता है। अब इसमें चलो आगे और देखते हैं। हमारा जैसे क्वेश्चन आता है इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन पे, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, एग्जैक्ट ये सारा क्वेश्चन वही क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है, बस यहाँ पे थोड़ा वर्ड घुमा देता है। वहां पे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, यहाँ पे क्या मूव करता है, यहाँ पे वो सर्कल में मूव करते रहता है। तो यहाँ पे क्या से हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा सर्कल में मूव कर रहा है, तो चलो देखते हैं। इफ अ व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इनिशियल 0 एंड एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट 3 रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमको ये एक्सेलरेशन दे दिया। क्या, अब एक्सेलरेशन को किस टर्म में हमने इक्वेट किया था, इसमें अल्फा की टर्म्स में। तो अल्फा हमारा क्या है, 3 अल्फा हो गया हमारा। अल्फा क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। हाउ मच एंगल डज इट रोटेट थ्रू इन 5 सेकेंड। हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, हमसे कितना एंगल मूव कर रहा है, यानी एक तरह से हमसे क्या पूछ लिया, इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन से थ्रू रिलेट करे, तो स्ट्रेट लाइन में इस क्वेश्चन कैसे रहता कि हमारा एक्सेलरेशन 3 का दे दिया है, टाइम 5 दे दिया है, और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दे दिया है, तो हमें ये बता दो, क्या बता दो, एक्सेलरेशन बता दो। अगर स्ट्रेट लाइन में अगर रहता तो बस उसको घुमा के थोड़ा सर्कुलर मोशन में कर दिया है, तो सर्कुलर में हमारा ये बोल रहा है कि ठीक है भैया, एक सर्कल में एक पाथ, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसका तुमको थीटा बताना है, उसका तुमको अल्फा दे दिया, तुमको टाइम दे दिया, और इनिशियल वेलोसिटी वो जहाँ से मतलब अल्फा, ये ओमेगा इनिशियल जो है वो 0 है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में यूज करते हैं। यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। जब हम सारा चीज लगाते हैं तो हमारा थीटा अप्रोक्स 37.5 रेडियन आ जाता है। यहाँ पे याद रखना, थीटा को हमको रेडियन में ही पुट करना है, डिग्री में हम अब पुट नहीं कर सकते हैं। डिग्री में हम पहले बच्चों वाले क्लास में हम यूज करते थे, अब हम हायर क्लास में आ गए हैं, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, रेडियन का यूज करेंगे थीटा के टर्म्स में। अब आगे देखते हैं हमारे इसमें और आगे क्या पूछता है, कैलकुलेट फॉर कैलकुलस फॉर्मूला, कैलकुलस। 12th क्लास में अभी ये तुम्हारा मैथमेटिक्स में बहुत दिमाग खाएगा, बट अभी देख लो, शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। वहां पे मैं हमने देखा था v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टू यू स्क्वायर, और ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। इसको कुछ नहीं, बस इसको टर्म्स में चेंज कर देना। जैसे वी डी वी अपॉन डी एस है, तो ओमेगा डी डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। मतलब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं, जैसे ये देखो v है, चुपचाप उसके फॉर्मूला में ओमेगा डालो। यहाँ पे s है, उसका जगह तुम यहाँ पे थीटा का यूज करो। एक्सेलरेशन है, उसके जगह तुम यहाँ पे अल्फा का यूज करो। बाकी कुछ इसमें करना ही नहीं है, बाकी फॉर्मूला तो तुम्हारा सारा सेम है। देखो, डी ओमेगा अपॉन डी टी, सॉरी डी वी अपॉन डी टी यहाँ पे है, डी ओमेगा अपॉन डी टी यहाँ पे है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब एग्जैक्ट वही है, कुछ इसमें चेंजेस वेंजेस है ही नहीं। आगे और देख लेते हैं हमारे इसमें और आगे क्या बोल रहा है। वही कैलकुलस फॉर्मूला हमारा, वही है हमारा वी डी वी अपॉन डी टी, वही 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 सारा फॉर्मूला है। और आगे देखते हैं हमारे इसमें और आगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। देखो वो फॉर्मूला आया, देखो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, वेलोसिटी को लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, ओमेगा को लिखे हम डी थीटा अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन को लिखे डी वी अपॉन डी टी, यहाँ पे अल्फा को लिखे डी ओमेगा अपॉन डी टी,
यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिखे वी डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी एक्स, मतलब वी की जगह ओमेगा कर दो, थीटा एक्स थीटा जो थीटा कहाँ से आया, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा कर दो, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा कर दो, बाकी सारा फॉर्मूला सेम टू सेम एग्जैक्ट वही स्ट्रेट लाइन वाला इसमें पुट कर देना है। आगे और देखते हैं, और आगे क्या है। ये मतलब सर है, मतलब तो ये तो मतलब ये सर्कुलर मोशन तो सर चोर निकला। कैसे चोर निकला? ये मतलब सर है, मतलब अपना वर्ड लगा के स्ट्रेट लाइन मोशन वाले फॉर्मूला को टेप के इसमें चोरी कर दिया ना सर। अरे भाई तुम यहाँ देख लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो अभी हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन हमारा थीटा दिया हुआ है, ओमेगा बताना है हमको, टाइम यहाँ है, ठीक है। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन से रिलेट करते हैं कि मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, उसका वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करते थे हम, हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना है, तो डी एस अपॉन क्या करते थे, डी टी करते थे। क्या करते थे, जैसे वेलोसिटी ये मान लो, तो क्या करते थे, डी एस अपॉन डी एस अपॉन डी टी करते, यानी डिफ्रेंशिएशन करते किसका, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे वो वही पूछ रहा है लेकिन सर्कुलर मोशन के टर्म्स में। ओमेगा हमसे पूछा है, हमें थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और डी टी, तो थीटा दिया हुआ है तो हम इस थीटा को क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, इसमें थीटा का इसमें डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन का रूल मैंने क्या बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ इसमें भी, ऊपर वाला पावर को नीचे लाओ, ऊपर वाले पावर में से एक घटाओ। तो इसमें क्या करोगे, तीन है ना, ऊपर वाले पावर को नीचे लाओ और ऊपर वाले पावर में से एक घटाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें, थ्री नीचे आएगा। तो देखो 2 × 3, ऊपर वाले पावर में से एक घटाओ यानी 2, यानी 60 स्क्वायर। देखो यहाँ पे 60 स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 6t का स्क्वायर। अब इसमें भी क्या करोगे, ऊपर वाले पावर को नीचे लाओ, यानी 2 ऊपर है ना, तो 2 को नीचे लाओ और ऊपर वाले पावर में से एक घटाओ, यानी ये, तो 2t। तो यहाँ हमारा ओमेगा क्या आ गया, 60 स्क्वायर प्लस 2t, हमारा क्या आ गया, ओमेगा। टी का वैल्यू पुट करते तो हमारा 28 रेडियन अपॉन सेकेंड आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा इसमें, 28 रेडियन अपॉन सेकेंड आ जाता है इसमें आंसर। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो हमारा इसमें नेक्स्ट और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये क्या बोल रहा है, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लंबा तार में एक वहां पे स्टोन बांध दिया गया, ठीक है। उसको हम गोल 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 घुमाते हैं कांस्टेंट स्पीड से, 14 रेवोल्यूशन कराए 25 सेकंड में, ठीक है, 14 रेवोल्यूशन कराए 25 सेकंड में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, हमसे क्या पूछ लिया इसमें, मैग्नीट्यूड पूछ लिया और डायरेक्शन पूछ लिया। मैग्नीट्यूड पूछा तो हमसे क्या, सेंटीपीटल का बात यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि जब हम किसी चीज को गोल 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 घुमाएंगे तो अंदर अंदर के साइड में इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, जिसमें क्या वो एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो अब हम क्या बताएंगे इसमें, चलो देखो, हमसे क्या बोल रहा है, 14 रेवोल्यूशन कर रहा है 25 सेकंड में, 25 सेकंड में 14 रेवोल्यूशन, मतलब 14 रेवोल्यूशन कर रहा है हमारा 25 सेकंड में, तो एक में कितना करेगा, 25/4 सेकंड हमारा क्या करेगा, एक में रेवोल्यूशन करेगा। क्या करेगा हमारा, एक रेवोल्यूशन में 25/4 करेगा। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला हमारा होता है 2π/t। 2π/t हमारा ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 2π/t करेंगे तो 2π/t का पीरियड हमारा कैसे आता है इसमें, तो 2π/t से आता है। तो 2π/t करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 2π/t। 2π/t तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड यहाँ से निकल जाएगा हमारा, 2π/t से हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो v² करेंगे, v² करेंगे, v का वैल्यू क्या डालेंगे, ओमेगा आर का स्क्वायर। यहाँ से जब काट पीट मचाएंगे ओमेगा स्क्वायर आर आएगा हमारा, यहाँ जब सारा वैल्यू पुट करेंगे अप्रोक्स हमारा 9.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 9.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमारा ये आंसर